वहाँ पे ना ठंडू के बाद कि ठंडा यहाँ खाना सूख जाता है। ये होती है प्रिंस मॉम की लाइफ, ठंडा नहीं सूख जाता है। रोटी रोटी नहीं रहती, पापड़ बनती है। ये रहा खाना, पकड़ रखा है एक को उसने पकड़ रखा है, तब तो जाके खाना खाने को मिला। और यहाँ ये दूध बना रहे हैं। खाना भी कहते क्या डायलॉग है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और यहाँ पे लिखा है बच्चे संभालने वालों पे लिखा है हमारे खाने का नाम। चलो खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक ये दोनों पकड़े हुए हैं। पहले पेट पूजा फिर काम। हाँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी उबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। जैसे कि आपको पता है मेरे पास ट्विंस है, तो बस यहीं से आज शुरुआत करते हैं। ये सुबह का टाइम है। आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में और मेरी सासू माँ जी गुस्सा हो गई, तो सुबह की शुरुआत उन्होंने करी। उन्होंने झाड़ू लगा लिया था, मैं उठी, फ्रेश हुई। फिर उसके बाद कल रात थोड़ी पूड़ी उड़ी बनी थी जिसकी वजह से लेट हो गया, तो बर्तन भी नहीं धुले और बर्तन भी रूम में रहते जो वो लेके मैं नीचे पहुंच गई। इसके बाद छोटी वाली दीदी उठ गई थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कर लिया था, दूध गर्म कर लिया था, चाय बना ली थी। फिर इसके बाद जो बर्तन थे मैंने वॉश किए, फिर आटा लगाया। उन्होंने सब्जी काट के सब्जी छौंक दी थी, यानी कि लौकी की सब्जी बनी थी, उन्होंने छौंक दी थी। हमारे यहाँ लौकी एकदम सिंपल तरीके से बनती है, तेल सरसों का ही यूज़ होता है, उसमें दाना मेथी डाला, हरी मिर्ची लहसुन का तड़का लगाया और लौकी डाल के जब लौकी थोड़ी सी हो जाती है तो हल्दी नमक डाल के ढक दिए, और उसके बाद जब लौकी हो जाए तो उतार देते हैं। और एक तरफ मैंने गर्मा गर्म रोटियां सेक ली। रोटियां यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके बाद गैस खाली हुआ तो गैस पे दलिया रख दिया, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे कि दूध वाली दलिया खाना है, तो उनके लिए दूध वाली दलिया। फिर इसके बाद दाल और चावल बनना बाकी था। हमारे सुबह के टाइम पूरा खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी दलिया चाय दूध सब चलता है। अभी इसके बाद अभी इस समय बड़ी वाली दीदी नहीं है, मेरी 2 जिठानियाँ हैं, तो बड़ी वाली दीदी के रूम में मैं पूरा दिन रहती हूँ, तो मुझे उनका रूम भी क्लीन करना था। तो मैं उनका रूम क्लीन करके पूरा अच्छे से बिस्तर साफ़ करके इसके बाद फिर मैंने उनके कमरे में झाड़ू लगाई, वहाँ पोछा लगाया, किचन में झाड़ू पोछा किया, और उसके बाद मैं बैठ गई। बाबू को सुलाते खुद ही सो गई। अभी मम्मी का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अब मम्मी को सोने दूँ या जगा दूँ, बताओ। यहाँ मैं उसको सुलाते खुद ही सो गई, और फिर झटके से उठी तो मेरे को बहुत सारा काम बाकी था। पोछा लगाना था, अपने रूम में क्लीन करना था, अपना रूम क्लीन करना था। उसके बाद मुझे नहाना था, फिर बच्चों को नहलाना था। आज से उनको मैंने जल्दी खाना खिला दिया। जो दलिया बनाया था उसी को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया मिक्सी में, उसमें और दूध मिला के उनको खिला दिया था। मतलब खाने से फ्री हो गई थी, बस नहाना धोना बाकी था। फिर फटाफट पोछा लगाया, और इसको बड़े वाले को भी नहलाना था। इन लोगों को क्या करती हूँ, बड़े वाले बेटे को 2 दिन खुद से नहाने देती हूँ, 1 दिन मैं नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद से साफ से नहीं नहा पाते। और इस समय स्कूल का होमवर्क है कि पूछो मत, स्कूल वाले पेरेंट्स को होमवर्क दिए ना कि बच्चों को, तो जितना उससे हो सकता है मैंने उसको दे दिया काम करने के। इसके बाद मैं रूम में आई, अपना रूम भी क्लीन कर लिया अच्छे से, फिर मेरे रूम का भी झाड़ू पोछा, और फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं आज नीचे वापस आई, क्योंकि यहीं बच्चे रहते हैं, तो फिर मैं ऊपर तैयार व्यार होने लगते हूँ, फिर रोते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती, कोई आवाज़ लगाता है तो, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। ऊपर नीचे करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। तो यहाँ मैंने बाल सुलझाए, बाल सुलझाने के बाद आज मैंने अपने आप को 5 मिनट दिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। शैम्पू किया था, बाल सुलझा लिए, सिंदूर लगाया, एक ज़्यादा महंगी क्रीम नहीं है, 10 रुपये की क्रीम है, मॉइस्चराइज़र ही है, मैंने फेस पे उसको लगाया, और फिर हल्की सी लिपस्टिक लगाई, और फिर
बेबी वाला पाउडर ही लगा लिया, जो मैं अपनी बेटियों को लगाती हूँ वही पाउडर लगा के टिप टॉप हो गए। सस्ते में जुगाड़, इतना कोई फैशनेबल भी नहीं होना, लेकिन खुद को 5 मिनट देना बहुत ज़रूरी है। मैं इस समय अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई जब से मेरी ट्विंस हुई हैं, बिल्कुल भी। कौन कौन है ऐसा जो बच्चों के साथ रह के अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है? कमेंट ज़रूर करना, और मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। बट कल वाली वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं था, सिर्फ 2, उससे मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन कोई ना, जो मेरा काम है मुझे करना है, क्योंकि मुझे जो मेरे साथ अभी बीत रही है वो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, जितना। फिर इसके बाद मैंने इन लोगों को भी, मैं नहा के आ गई, मैं रेडी हो गई, फिर इन लोगों को फटाफट तैयार करी। पहले छोटी वाली को नहलाई, कि बड़ी वाली नहाने में बड़ा रोती है, ये छोटी वाली आराम से नहा धो के फिट हो जाती है। तो मैंने नहलाया, और फिर इसके बाद मैंने पाउडर वाउडर लगा के अच्छे से नहलाया। गर्मी है इस वजह से पाउडर भी लगा दिया, और फिर मैंने इनको काजल लगा दी। किस किस के यहाँ काजल लगता, किस किस के यहाँ नहीं। अगर मैं काजल नहीं लगाऊँ तो इनकी दादी मेरी बहुत तरीके से मुझे बुरी तरीके से डांटती थी। पिटाई नहीं करती, नहीं तो वो डांटने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि बच्चों को काजल नहीं लगाती, आजकल के फैशन ये है वे ऐसे करके सुनाने लगती हैं। तो बस इसको नहला धुला के मैंने टर्न किया, फिर इसको मैं थोड़ी देर अपने बेटे के पास छोड़ दी थी, दूसरी वाली को लेके आई, और दूसरी वाली को भी मैंने अच्छे से तैयार व्यार किया, और यहाँ पे इसको मैं डांस करा रही हूँ। किस किस को ट्विंस अच्छे लगते हैं जरूर बताना। मेरे जो ट्विंस है ना, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। किसके पास ट्विंस सेम टू सेम है, मेरे पास नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों गर्ल्स हैं। ये है भगवान जो देता है बहुत अच्छा देता है। मैं कितने टाइम से, मतलब मुझे 7-8 साल का मेरा बेटा होगा, तब से मैं एक बेटी के लिए तरस रही थी। भगवान ने मुझे दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। मैं बहुत खुश हूँ, और बस मेरे चैनल को